हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक जो होता है यस नो इंट्रोगेटिव कहलाता है, और एक जो है जिसे WH वर्ड फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग WH वर्ड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सीखने वाले हैं बेसिक से। तो चलिए इसके अगर रूल की बात करते हैं तो इसका रूल होता है WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स, उसके बाद सीन्स या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पर हम लोग WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं WH वर्ड की, तो WH वर्ड क्या होते हैं? तो वैसे वर्ड जिसके WH लेटर्स रहता है, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हिच, हुज, इटीसी, ये क्या है? WH वर्ड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वाई जब लिखेंगे तो WH लिखा जाएगा, WHY। हु लिखेंगे तो WHO लिखा जाएगा, हुम लिखेंगे WHOM लिखा जाएगा। तो WH लेटर्स इसके इस वर्ड के अंदर आता है। इसको H वर्ड वाले फैमिली वाले वर्ड्स कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि इसका जो है यूज किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो दिया हुआ है सेंटेंस में, वह सुबह से क्यों रो रही है। तो वह सुबह से क्यों रो रही है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का WH वर्ड वाला सेंटेंस है। तो WH वर्ड वाले सेंटेंस जो होते हैं इंट्रोगेटिव, उसमें जो है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना आता है। देखिए यहाँ पर आया हुआ है क्यों। हो सकता है कहीं कितना आ जाए, हो सकता है कहीं कैसे आ जाए, हो सकता है कहीं कब आ जाए, हो सकता है कभी किसे आ जाए, ठीक है ना, या हो सकता है कभी कौन आ जाए, कौन करके प्रश्न आएगा या कैसे करके प्रश्न आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्यों आया है, यह WH वर्ड वाले हैं। अगर बात करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव के, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सीखा था यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह जा रहा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बात करते हैं तो रहता है क्या वह सुबह से रो रहा है। तो यह हमारा हो जाता है यस नो वाला इंट्रोगेटिव। लेकिन यहाँ जो यस नो इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ पे क्या है WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या आएगा, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, यह हमेशा सेंटेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों देखिए, अगर वाक्य में दिया हुआ है क्यों, तो सबसे पहले WH वर्ड को पहले रखते हैं। तो यहाँ पे क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, तो क्यों का अंग्रेजी होगा वाई। ठीक है, तो वाई हो गया, वाई के साथ हैज लगेगा। हैज किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो पर्सन देखकर। तो पर्सन यहाँ पे वह है, वह हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो वाई हैज सी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखें, मॉर्निंग के पहले फॉर लगाए कि सिंस। आपको रूल में दिखाया गया था कि फॉर और सिंस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सीखा था फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। तो देखिए एक बार फिर मैं इसमें डिस्कशन कर दे रहा हूं कि हमेशा देखिए पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे हमेशा फॉर का यूज करेंगे, फॉर का। आज जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का। जैसे समझिए, जैसे मैं कह रहा हूं 2 महीनों से, 4 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 महीनों से, 2 घंटों से, इस तरह का अगर आएगा तो यह हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा हमको यूज करना है फॉर। और जब भी जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो हमेशा किस चीज़ का प्रयोग होगा, सिंस का। सोमवार से, मंगलवार से, यह क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में हमेशा सिंस का यूज करते हैं। एक आप जो है कुछ रूट वर्ड समझ ले, जहां भी 2, 4, 6, 8, 10 मतलब कोई भी संख्या दिखता है किसी अमाउंट ऑफ टाइम्स के पहले, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मतलब संख्या दिख जाएगा, 2, 4, 6, 8 दिख जा रहा है, तो वहां पे हमेशा फॉर यूज कर देंगे। वहीं अमाउंट ऑफ टाइम्स दिख रहा है, जैसे 2005, 2010, 2015, 2020, अगर ये दिखता है तो वहां पे सिंस का यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ टाइम हो जाएगा। वहीं 2 महीना, 2 वर्ष, 2 घंटे अगर आ रहा है तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बिल्कुल इसको सीखा था बेसिक से। आज इसका डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने कर दिया। आप यहाँ पे ध्यान से जो है आप इसको समझते रहें और देखते रहें। देखिए सबसे पहले आप जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठे और इसे नोट डाउन करते रहेंगे। देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे दिया है, तुम पिछले 2 सालों से कहाँ काम कर रहे हो। तुम पिछले 2 सालों से, अब देखिए यहाँ पे
सालों तो है नहीं, यहाँ पे 2 साल है, मतलब ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ होगा, देखिए यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे तुम पिछले 2 सालों से, अभी मैंने बताया कि 2 4 6 8 अगर आता है किसी अमाउंट ऑफ टाइम के पहले, जैसे महीना के पहले आ जाए 2 महीना, वर्ष के पहले आ जाए 3 वर्ष अगर आ जाता है, तो यहाँ देखिए 2 आ गया है, तो इसलिए क्या लग गया है, तो यहाँ पे फॉर लग गया है। वही रहता 2010 2006 2005, तो वो अमाउंट ऑफ टाइम हो जाता है, तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम समझ के क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हाउ लॉन्ग हैज बीन स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया है वे 2 घंटे से पार्क में क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव दे बीन डूइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 2 4 6 8 देकर आप फॉर लगाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट ही होता है। यहाँ पे देखिए दिया है, तुम्हें कल से बार बार कौन कॉल कर रहा है, बार बार। देखिए ये वर्ड आप नोट डाउन कर लेंगे, बार बार का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए ये रिपीटेडली होता है। रिपीटेडली मीन्स क्या होता है, बार बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हु हैज़ बीन कॉलिंग यू रिपीटेडली सिंस यस्टरडे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, वह कब से फ्रेंच सीख रही है, सिंस व्हेन, कब से, जब भी आएगा कब से, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तब से का अंग्रेजी क्या होता है। वह कब से फ्रेंच सीख रही है, सिंस व्हेन हैज शी बीन लर्निंग फ्रेंच। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया है बच्चे इतने समय से क्यों चिल्ला रहे हैं, और दिया है बच्चे इतने समय से क्यों चिल्ला रहे हैं, व्हाई हैव द चिल्ड्रन बीन शाउटिंग फॉर सो लॉन्ग, मतलब इतने समय से। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह पिछले 3 घंटे से क्या लिख रहा है, व्हाट हैज ही बीन राइटिंग फॉर द लास्ट 3 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह अपनी पढ़ाई और नौकरी को एक साथ कैसे संभाल रही है, हाउ हैज शी बीन मैनेजिंग हर स्टडीज एंड जॉब टुगेदर, मतलब साथ साथ के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक साथ के लिए टुगेदर के यूज होगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया है तुम्हारा भाई पिछले महीने से कहाँ रह रहा है, तो यहाँ पर वेयर हैज़ योर ब्रदर बीन स्टेइंग, मतलब कहीं ठहरने या रहने के सेंस में स्टेइंग का यूज होता है, स्टे का यूज होता है। तो वेयर हैज़ योर ब्रदर बीन स्टेइंग सिंस लास्ट मंथ, बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल बेसिक से सीखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।